नमस्ते दोस्तों, AB फाइनेंस आज के स्टॉक आइडिया में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे सीक्वेंट स्टॉक के बारे में। क्या सीक्वेंट स्टॉक को खरीदने का भी राइट टाइम है, इसको जानने के लिए हम इसकी करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो ओपन करते हैं इसके चार्ट को और टॉप डाउन अप्रोच के लिए जाते हैं हम ईयरली चार्ट पे। तो ये मैंने इसके चार्ट को ओपन कर दिया और सबसे पहले चले जाते हैं हम ईयरली चार्ट पे। ईयरली चार्ट पे क्या पैटर्न है इसका, ये ईयरली चार्ट है। अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है अच्छा। फिर आ जाता है हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे फिलहाल यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। हाफ ईयरली से आ जाता है अपन क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे हमें एक मिला यहाँ पे एक डिमांड जोन। तो डिमांड जोन को करते हैं हम मार्क। ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है और बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन की एक बहुत अच्छी लेगआउट कैंडल है, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है। इसको अपन एक ग्रीन एरिया के अंदर भी मार्क कर देते हैं। और सामने सप्लाई जोन, फिलहाल हमें कोई अच्छा सप्लाई जोन यहाँ पे नहीं दिख रहा है और ये जो है वो फिलहाल टेस्टेड है। तो आ जाते हैं हम मंथली पे। तो मंथली पे भी वही क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर ही एक डिमांड जोन है जो उसको कोइंसाइड करता हुआ है। तो मंथली के कोई सप्लाई जोन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। फिलहाल ये जो भी है ये सब एक गार्बेज की तरह ही है, सब टेस्टेड सप्लाई जोन है। जो एक अच्छा सप्लाई जोन है जो प्राइस को रोक सकता है वो ये वाला है। तो इसको अपन कर देते हैं मार्क एक रेड बॉक्स के अंदर। सप्लाई जोन को आसानी से समझने के लिए इसको कलर टोन रेड कर लेते हैं हम। तो ये हमारे सामने एक सप्लाई जोन है। अगर ये स्टॉक क्वार्टरली और मंथली की डिमांड जोन से चलता है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन पे जाने के बाद में कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से ये डाउन आ जाएगा। तो हमारे लिए अगर एंट्री प्लान होगी तो हमारे लिए टारगेट ये वाला सप्लाई जोन ही होगा। तो अब जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देख पा रहे हो तो 20 EMA के ऊपर प्राइस अभी चल रही है, जो एक अच्छा सिग्नल है। अब हम ये कैसे पता करें कि स्टॉक को खरीदने का राइट टाइम आ गया या नहीं आया। तो उसके लिए हम जाएंगे वीकली के चार्ट पे, जो अभी हम है वीकली के चार्ट पे, और इसको अच्छे से समझने के लिए कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, ये एक ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसको बाई करे तो कहाँ पे करे, स्टॉप लॉस लगाए तो कहाँ पे लगाए और टारगेट लगाए तो कहाँ पे लगाए। तो हम लगाते हैं एक टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट है RSI का टेम्पलेट जो मैंने सेट कर रखा है। अगर आपको भी समझना ये टेम्पलेट कैसे बनाते हैं तो मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो हमने वीकली चार्ट पे एक टेम्पलेट लगा दिया जिसमें हमारे पास एक इंडिकेटर है RSI इंडिकेटर, जिसको मैंने 60 और 40 की रेंज में डाइवर्ट कर रखा है। तो अभी आप देख पा रहे हो वीकली के ऊपर RSI 60 क्रॉस कर चुका है। तो वीकली पे RSI 60 क्रॉस करने का मतलब है तो अभी इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो जब अप ट्रेंड शुरू होता है तो स्टॉक के अंदर अच्छा मूव आता है और वो ग्रोथ देता है। तो हमारे लिए ये एक अच्छा बाई करने का लेवल है, हम इसको बाई कर सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक के अंदर अगर हमें एंट्री प्लान करनी है तो जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो हमारी एंट्री होगी। जैसे मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये मेरी एंट्री होगी 104 के आसपास। अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो ये जो लाइन है डार्क ब्लू कलर की जो थोड़ी सी थिक है 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो मेरी जो एंट्री है वो 104 पे है और जो मेरा स्टॉप लॉस है 88 है। तो 16 रुपये के आसपास मेरा एक स्टॉक के अंदर रिस्क है। क्वांटिटी कितनी बाई करनी है वो तय करेगा आपका रिस्क मैनेजमेंट फार्मूला। फिलहाल इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आपको 1% पर ट्रेड पे रिस्क लेनी है। तो मेरा 1 लाख का कैपिटल है और मुझे पर ट्रेड अगर 1% रिस्क लेता हूँ तो 1000 रुपये होता है। तो वो होता है 1000। 1000 में मैं इसको डिवाइड करूँगा, जो मेरे पर ट्रेड की रिस्क है 16 रुपये, तो मैंने इसको डाइवर्ट किया तो ये यहाँ पे निकल के आएगा 62। तो 62 क्वांटिटी में बाई करूँगा, इसमें 62 क्वांटिटी बाई करूँगा। और 62 क्वांटिटी में जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपको समझने के लिए। 62 मल्टीप्लाई 104, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट 6448 का है, जिसके अंदर मेरी जो रिस्क है वो है 1000 रुपये। जो मेरा कैपिटल 1 लाख का कैपिटल है उसका 1%, इस 1% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। ये एक प्रिंसिपल है और ये एक रूल है। अब जो हमारा टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये मंथली का सप्लाई जोन। तो मंथली के चार्ट पे आके हम इसको टारगेट को भी मार्क कर लेते हैं। जो मेरा टारगेट है वो मेरा टारगेट आ रहा है 220 रुपये के आसपास। तो मेरा टारगेट 220 आ रहा है, तो ये मेरा टारगेट हो गया 220 के आसपास। अब मैं स्टॉक को बाई करता हूँ तो मैं ये स्टॉप लॉस लगा दूंगा, जो मैं डेली बेस पे इसको अपडेट करता जाऊँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस एक दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद में एक्सपायर होता है। तो स्टॉप लॉस मुझे डेली बेस पे लगाना है। और ये स्टॉप लॉस मेरा जो 88 है आज, वो स्टॉप लॉस हर वीकली बदलता जाएगा। जैसे जैसे हर वीक के अंदर एक नई कैंडल आएगी तो ये 20 SMA की जो लाइन है वो बदलती जाएगी। तो मेरा स्टॉप लॉस को मैं ऊपर की तरफ इसको बढ़ाता जाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा डेली बेस पे लगेगा और हर वीकली मेरे स्टॉप लॉस की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएंगी।
जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। अगर वीकली चार्ट पे हम इसको प्लान कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी स्टॉक अच्छे डिमांड जोन में आता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और उस डिमांड जोन से वो जब वापस चलने लगता है, क्योंकि डिमांड जोन में आने के बाद में काफ़ी टाइम तक वो कंसोलिडेट करता है, साइडवेज हो जाता है। जब उसका कंसोलिडेशन खत्म होता है तो फिर उसके अंदर आता है ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट को कैसे समझना है, उसके लिए जाना है वीकली चार्ट पे और आरएसआई से पता करना है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब स्टॉक में ब्रेकआउट बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये था आज का स्टॉक आइडिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताया कि ये वीडियो अच्छा था, तो हम ऐसे वीडियो रेगुलर बनाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अच्छे स्टॉक आइडियाज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।